Adava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Radhari Govinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Hari Bol, Sai Goda, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.
जय मुस्तफा परमाचार्य अवतार श्रीमान श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की अनंतराय श्रीमद् भगवताम की जय गुरुवृंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. So today reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, 1st chapter, text number 56. Deva uchu yomayaya virachitam nijayam manidam यो माया विरचितं निजात्मनीदम् kerupa vidam ivatat pachichakshanaya के रूपभेदमिव तत्प्रचिक्षणाय etenadam sadane rishi murtinadya एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य pradhushchakara purushaya nama parasmai प्रयुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै yomayaya virachitam nijayat madidam यो माया विरचितं निजात्मनीदम् kerupa bhedam ivatat pachichakshanaya हे रूपभेदमिव तत्प्रचिक्षणाय etinadama sadane rishi murtinadya pradhushchakara purushaya nama parasmai नमस्कारस्मै deva देवः देवताओं ने uchu ऊचुः कहा ya जो mayaya बहिरंग शक्ति द्वारा virachitam उत्पन्न nijaya स्वतः atmani भगवान में स्थित idam यह ke आकाश में rupa bedam बादल समूह iba सदृश मानो tat उसका prachichakshanaya प्रकट होने के लिए etena इसके साथ dharma sadane धर्म के घर में rishi murtina ऋषि के रूप द्वारा adya आज pradhushchakara प्रकट हुआ purushaya श्री भगवान को nama नमस्कार है parasmai परम देवताओं ने कहा हम उस दिव्य रूप भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंग शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं, और जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, भगवान का विराट रूप यह दृश्य जगत है जो श्री भगवान की बहिरंग शक्ति का प्रदर्शन है। आकाश में असंख्य विविध प्रकार के लोक हैं और वायु भी है। वायु में विविध रंगी बादल हैं रहते हैं, और कभी कभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ते विमान को
विमान भी देखते हैं। इस प्रकार यह दृश्य जगत विविधता से पूर्ण है, किंतु वास्तव में यह विविधता परमेश्वर की बहिरंग शक्ति का प्रदर्शन है और यह शक्ति उनमें ही स्थित है। अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद अब भगवान स्वयं अपनी ही शक्ति की सृष्टि के अंतर्गत प्रकट हुए हैं, जो एक ही समय उनसे अभिन्न है तथा भिन्न भी है। अतः देवताओं ने अनेक रूपों में प्रकट होने वाले श्री भगवान को नमस्कार किया। कुछ अद्वैतवादी दार्शनिक अपने निर्गुण चिंतन के कारण इन रूपों को मिथ्या मानते हैं। इस श्लोकों में विशेष रूप से कहा गया है, यो मायया विरचितम। यह सूचित करता है कि ये रूप श्री भगवान की शक्ति के प्रकटीकरण स्वारूप्य है। इस प्रकार शक्ति के भगवान से अभिन्न होने के कारण ये रूप वास्तविक है। भौतिक रूप क्षणिक भले हो किंतु मिथ्या नहीं है, वे आत्म रूपों के प्रतिबिंब है। यहाँ पर प्रयुक्त प्रतिचक्षणाय शब्द, जिसका अर्थ है वे रूप किसमें हैं, श्री भगवान का यश घोषित करता है, जो नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं और जो भौतिक प्रकृति के समस्त रूपों के मूल हैं। श्रील प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदाहं ददाति स्वापसंकीर्णम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा हरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। So this verse begins that the demigods are offering their obeisances unto the Supreme Personality of Godhead. तो इस श्लोक में देवता परम भगवान को अपना प्रणाम अर्पण कर रहे हैं। And this means that they understand they are subordinate. इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि हम भगवान के अधीन हैं। Srila Prabhupada is making reference in his purport about the Mayavadis. प्रभुपाद जी यहाँ पर मायावादी का जिक्र कर रहे हैं। So they say that no, any god is all right, whatever god you want to worship. वो कहते हैं किसी भी देवता की आप पूजा कर सकते हैं, कोई भी देवता चले। Even when we went to meet the king of Puri, he said, yeah, some people come here, they see Jagannath as Durga, they see Jagannath as no, it's no problem. जब हम जगन्नाथपुरी में वहाँ राजा को मिलने गए थे तो राजा कहे कि जगन्नाथ जी में बहुत सारे लोग आते हैं, वो जगन्नाथ जी को दुर्गा के रूप में या देवी के रूप में देखते हैं। So I was thinking, how can he be in charge of Lord Jagannath? मैं सोच रहा था कि ये कैसे भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ के अध्यक्ष या सेवा कर सकते हैं। He doesn't even understand his supreme position. ये वो भी नहीं जानते कि जगन्नाथ जी की परम स्थिति क्या है। So, and this is the problem in the modern world, that people, they cannot distinguish the wonders of the Supreme Personality of God. ये आधुनिक सभ्यता की बड़ी खोट है कि वो भगवान के विशेष स्थिति को समझ नहीं पाते, उनके जो लक्षण है वो प्रकट करते हैं उनको भी समझ नहीं पाते। And therefore, Krishna
he decided, this is why one of the reasons he decided to descend as the Supreme Personality of Godhead, as Krishna himself. इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हमें यहाँ पर अवतरित होना है स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में। Because Krishna was in Goloka Vrindavan and he saw a reflection of himself. जब भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में थे तो उन्होंने अपने प्रतिबिंब को देखा। And so he thought, I'm unbelievably beautiful. उन्होंने सोचा कि मैं तो अनबिलीवेबली मैं सौंदर्यवान हूँ। Uddhava says, Marta Lila Mai Kam Swayoga Maya, that by Yoga Maya, this amazing form of Krishna and his Leelas, they appeared to be ordinary. योग माया के प्रभाव से उद्धव बताते हैं, योग माया के प्रभाव से भगवान की जो लीलाएं हैं, उनके जो रूप हैं, वो भौतिक लगते हैं। Therefore, it is very difficult to understand him. इसलिए भौतिक जगत में भगवान को समझना बड़ा कठिन है। Because just like I was reading some news article from Indian newspaper, it said, yes, Krishna, a famous figure of Indian mythology. तो महाराज जब एक पेपर अखबार पढ़ रहे थे, भारतीय अखबार पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर लिखा था कि कृष्ण ये एक मैथोलॉजी के बोलने वाले, व्यवहार करने वाले, बताने वाले हैं। People, they read Bhagavad Gita, but they think that Krishna is just some philosopher. लोग गीता पढ़ते हैं, सोचते हैं कि भगवान कृष्ण जो है एक फिलोसोफर है। So this is our duty to let everyone understand Krishna's unlimited activity. इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को तक पहुंचाना कि भगवान के असंख्य जो कार्य हैं उसके बारे में बताना। So that's why Bhaktivinoda Thakur says, Gopi Jana Vallabha Giri Bharadbhati. That is very easy to categorize Krishna as ordinary when we say Gopi Jana Vallabha. इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं गोपी जन वल्लभ गिरि गिरिधारी। तो भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य समझना, जब गोपी जन वल्लभ कहते हैं तो तुरंत जो है लोगों को समझ लगता है कि साधारण है। They think, yes, I would also like to dance with many beautiful young girls. तो वो सोचते हैं कि मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा नव युवतियों के साथ में नृत्य करूं। But can you marry 16,000 wives? लेकिन क्या आप 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह कर सकते हैं? And maintain them all? और उनको मेंटेन भी कर सकते हो? Some men nowadays, yeah, they like to have more than one wife, but they can't maintain even one. कभी-कभी आजकल लोगों को लगता है कि मेरे पास और एक औरत स्त्री पत्नी होनी चाहिए थी, लेकिन क्या वो एक को भी मेंटेन ठीक से कर नहीं पा रहे। It says in the 12th canto that a man in Kali Yuga, a man will be considered successful if he can maintain his family. भागवत में बताया गया है कि कलयुग में अगर व्यक्ति अपने परिवार को भी अगर अच्छे से मेंटेन कर सकता है तो वो सक्सेसफुल माना जाएगा। And not only did he have 16,000 wives, and how many people can have even more than one wife and be with them at the same time? Be together with them at the same time. केवल 16,000 रानियों के साथ में विवाह करने की बात नहीं ले, लेकिन 16,000 रानियों के साथ में एक साथ में कैसे व्यक्ति उपस्थित हो सकता है? Even Narada Muni could not understand this ability of Krishna. नारद मुनि भी एक क्षमता को, भगवान की क्षमता को समझ नहीं पाए। Because the yogis, they can expand into 7 different forms. योगी जो है वो केवल 7 रूपों में ही अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं। But all the forms are doing the same thing. लेकिन जो सब उनके जो रूप है वो सब एक ही कार्य करेंगे। So Narada Muni was thinking, well, if he's together with all of them, he must be doing the same thing with all. नारद मुनि ने सोचा कि अगर ये भगवान 16,000 रानियों के साथ में हैं तो इन्होंने सबके साथ में एक ही कार्य कर रहे हो एक साथ। But he saw
in one palace he's speaking to his wife. In another palace, he's smelling the head of his son. In another palace, he's doing something else. तो जब वो जाकर नारद मुनि ने स्वयं अलग अलग प्रसादों में जाकर देखा तो देखा एक महल में एक पत्नी से बात कर रहे थे, एक बच्चों के साथ चर्चा कर रहे थे, एक दूसरे महल में कुछ अन्य कार्य कर रहे थे. And therefore, Narada Muni could understand the unlimited variety of Krishna. इसलिए नारद मुनि समझ पाए कि भगवान की कैसे असंख्य क्वालिटीज है, अलग और अलग प्रकार है. And because this material world is a reflection of Krishna, of the spiritual world, and we are a reflection of Krishna. और इसीलिए हम सब जन भौतिक जगत में भगवान कृष्ण के प्रतिबिंब स्वरूप है. Therefore, there must be variety. इसीलिए यहाँ पर भी विविधता होनी चाहिए. And here Srila Prabhupada stresses that variety, he stresses in two places in his purport, that this variety is real. प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि ये जो विविधता है ये सही है, मतलब माया नहीं, मोह नहीं. Just like we may see variety in a dream. जैसे हम एक वैरायटी को देखते हैं, विविधता को देखते हैं अपने स्वप्न में. But that variety is not real. लेकिन वो जो विविधता है स्वप्न की वो सही नहीं है. It has a basis in reality. उसका आधार सत्य में है. But it has no real substance. लेकिन उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है, सत्य नहीं है. But in the Bhagavatam, in the 11th canto, it says that this is all, even thinking that the reality that we see, the variety that we see, or the reality that we see in the daytime, even if we're thinking that this variety or this reality that we see in the daytime, I'll say more after this. So महाराज बता रहे कि कभी कभी हम सोचते भी हैं कि ये रियलिटी सच है. It says that the swapna manoratam yataha, that it is just another type of dream. लेकिन वो भी एक अन्य प्रकार का एक स्वप्न है. We have the nighttime dream and the daytime dream. हमें एक रात में भी स्वप्न आता है और दिन में भी एक स्वप्न रहता है हमारा. But they're all dreams. लेकिन यह सब स्वप्न है. So, but still, that daytime dream, as it says here, in two, Srila Prabhupada refers to two words, yo mayaya virachitam, that there exists variety, and patichakshanaya, that there are varieties, means that Krishna's illusory energy is so capable that it creates a temporary reality. भगवान की जो माया शक्ति इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिमान है कि वो भगवान की जो माया जो प्रकट करते हैं वो भी सही लगती है पूरी तरह से. So Narada Muni, he saw this, the reality of unlimited variety in Krishna in Dwarka. तो नारद मुनि ने देखा भगवान की कितनी विविधता है और ये सत्य है. And therefore he came, one time he came to see Krishna. He was actually, he came to see Krishna near a big lake. तो नारद मुनि एक बार भगवान कृष्ण को देखने आए, भगवान एक तालाब के पास में बैठे थे. And so he said to Krishna, just like Markandeya Rishi, Krishna, I want to understand your illusory energy. जिस तरह से मार्कंडेय ऋषि ने एक बार कहा था भगवान को, उसी तरह से नारद मुनि ने कहा कि मैं आपकी माया शक्ति को समझना चाहता हूँ. Markandeya Rishi said this, and he had a very unpleasant experience. मार्कंडेय ऋषि ने यही बात कही थी और उनको बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा, इतना सुहावना अनुभव नहीं रहा. Sometimes we wonder why the lessons that Krishna gives us last for such a long time. Sometimes we wonder why the lessons that Krishna is teaching us to experience, they last for such a long time. कभी-कभी लगता है कि भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं वो इतने लंबे समय तक क्यों हमको चलते रहते हैं.
But the lesson of Markandeya Rishi was for 7 kalpas. लेकिन जो भगवान मार्कंडेय ऋषि को शिक्षा दे रहे थे वो 7 कल्पों तक चल रही थी। Ours is like, 50, 60 years, 70 years. हमारा जो जीवन है हमारी समस्या केवल 50-60 साल के लिए होती है। So then when Narada Muni said these, the Lord said, no, you don't want to understand. That is why you are my servant, because you are not interested in material energy. आप ये नहीं जान पाओगे और इसलिए आप मेरे सेवक हो और आप इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हो इस भौतिक जगत में इंटरेस्ट लेने के लिए। But even one time, Lord states in Gita Mahatmya that one time the Lord was sitting together with Lakshmi, and he was looking at the material energy as if he was amazed. एक बार भगवान कृष्ण लक्ष्मी जी के साथ में बैठे थे और वो माया देवी को देख रहे थे तो भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे। And Lakshmi asked, "What are you seeing, my Lord? You look amazed." भगवान लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप क्या देख रहे हो? आप बहुत आश्चर्यचकित लग रहे हैं। And the Lord said, "My material energy is amazing." मेरी जो बहिरंग शक्ति है, भौतिक शक्ति है, बहुत ही आश्चर्यचकित है। Just like sometimes we do something, we write something, we make something, we think, "Oh, that's very good." कभी-कभी हम लिखते हैं या कुछ करते हैं तो हमको स्वयं को लगता है कि कितना विशेष है। So the Lord he himself was amazed at his own illusory energy. भगवान स्वयं ही अपने मोहित शक्ति माया के विषय में बहुत आश्चर्यचकित हुए। So Krishna was remembering this, and he said, "No, you don't want to see it." कृष्ण ने समझा, कृष्ण बोले कि नहीं आप इसको देखना नहीं चाहते। And Narada Muni was thinking, I'm so dedicated to the Lord that I just want to understand it, but I will never become bewildered. नारद मुनि ने सोचा मैं तो इतना शरणागत भक्त हूँ, मैं कभी मोहित नहीं होता हूँ, मैं तो केवल जानना चाह रहा हूँ कि भगवान की माया शक्ति कैसी है। So he insisted, and the Lord said, "All right, go take your bath in the lake, and when you come back, I will explain." तो भगवान ने बोला ठीक है मैं आपको बताता हूँ, आप जाओ इस तालाब में स्नान करो, वापस आओ फिर मैं आपको बताता हूँ। So Narada entered into the lake, and all of a sudden he went under the water. नारद मुनि तालाब के अंदर गए और वो पानी के अंदर चले गए। And when he came up, he was very far from the shore, and he couldn't swim very well. He couldn't keep himself barely afloat, so he started calling for help. He saw a person very far away on the shore. He was calling for help. तो जब वो स्नान करने तालाब के अंदर चले गए और जब डुबकी लगाकर बाहर आया तो उन्होंने देखा कि वो बहुत गहरे तालाब में चले गए थे और जो बहुत दूर पे छोटे से व्यक्ति दिखाई पड़ रहे थे और वो सोचते थे मैं डूब जाऊंगा, तो चिल्ला रहे थे मदद करो, हेल्प करो। So that person ran and pulled him out of the water. व्यक्ति आए और उनको पानी से बाहर निकाला। But when he came out of the water, he looked at himself, and he wasn't Narada, he was Nardadi. तब वो जो बाहर आए पानी से तो उन्हें देखा कि नारद नहीं थे, वो नारद ही बन गए। And then he looked at the king, and he looked very handsome, very strong and handsome. उन्होंने उस राजा की तरफ देखा, वो बड़े शक्तिशाली और बड़े सौंदर्यवान दिखाई पड़ रहे थे। And the king said, "Oh, my beautiful maiden, what happened? Did your boat capsize? What happened? How did you get in the water?" तो राजा ने पूछा कि अरे आप इतनी सौंदर्यवती हो, आप पानी में कैसे गए, क्या हुआ? And she was just looking at him, and she said, "Oh, you saved me. Thank you so much." और उन्होंने राजा की तरफ देखा और बोला आपने मुझे बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। So the king said, "Will you marry me?" And she said, "Yes." राजा ने पूछा आप मेरे साथ शादी विवाह करोगी? हाँ मैं आपसे विवाह करूंगी। So they went to the palace, and they were married, they were very happy, and they had 50 children. तो फिर वो महल में चले गए, उन्होंने विवाह कर दिया और 50 बच्चे हो गए। And they were a very successful marriage, and enjoying the facilities of
royal facilities. And then the king was thinking, now I'm getting a little old. I have to divide up my kingdom. तो फिर वो आराम से रहने लगे, सभी सुख सुविधाओं को आराम से भोगने लगे, महल में रहने लगे। और एक समय काल बीतने के बाद एक बार राजा ने सोचा कि जो है मुझे थोड़ा एक डिवीजन करना होगा मेरे राज्य से। So he equally divided gave one part of the kingdom to each one of the 50 sons. तो उन्होंने 50 बच्चों के लिए, 50 राजकुमारों के लिए 50 राज्य अलग अलग डिवाइड करके दे दिए। But some of them thought that I'm more qualified. I should have more. These others, they're not as qualified as me. तो उनमें से कुछ बच्चों ने सोचा कि मैं तो बहुत ज्यादा योग्य क्षमता वाला हूँ, तो मेरे पास थोड़ा ज्यादा राज्य होना चाहिए, छोटा नहीं होना। So they started fighting and they killed one another. They all died. तो इस विवाद को लेकर एक दूसरे के साथ झगड़ा चालू कर दिए और इसके बाद में वो सब बन गए। So Narada began to lament and think, why is God so cruel? नारद जी ने सोचा कि भगवान इतने क्रूर क्यों हैं? How could he do this? ऐसे वो क्यों करते हैं? And then a great sage came and began to speak the philosophy of Krishna consciousness and enlighten her how the Lord, this is all due to our past activities, and so she became peaceful. नारद जी जब विलाप कर रहे थे तो वहां पर एक ऋषि आए और ऋषि ने उनको बहुत तत्व ज्ञान बताया कृष्ण भक्ति का, और उसके बाद में धीरे धीरे वो शांत हो गई। So the sage said, so my lady, now that you've calmed down, just go here in the lake and bathe, and then you will feel better. तो ऋषि ने कहा कि हे नारद जी, आप अभी शांत हुई हो तो आप जाकर इस तालाब में जाकर स्नान करके आ जाओ, ठीक हो जाएगा सब कुछ। So she went in and came out of the lake, but when she looked down, it was Narada. जब वो तालाब में चले गए, स्नान करके बाहर आए तो बाहर के देखा तो वो नारद जी बाहर डूब गए। And you saw Krishna standing there smiling. तो देखा कृष्ण खड़े हैं तट पर और मुस्कुरा रहे हैं। So Krishna said to Narada, did you see something? कृष्ण ने पूछा नारद मुनि को, आपने कुछ देखा क्या? Say, yes, my Lord, I can see that your illusory energy is not desirable. No. उन्होंने कहा कि भगवान आपकी जो माया शक्ति है वो बिल्कुल मैं इच्छा नहीं करता उसको देखने की ओर। So, this variety, the variety that Krishna has created in this material world is very bewildering. भगवान ने जो विविधता बनाई है इस भौतिक जगत में बहुत ही ज्यादा हमको भ्रम में डालने वाली है। And so we have to be very careful and not think that I can be touched by Maya. और इसलिए हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। Sometimes we start to think, oh, I'm a very great devotee. कभी कभी हमें सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा विशेष भक्त हूँ, Maya cannot touch me. माया मुझे टच नहीं कर सकती। And when as soon as you start to think like that, that means that Maya has already touched you. जैसे ही आप ऐसा सोचना चालू करते हो तो माया ने आपको ऑलरेडी घेर लिया है। Because Srila Prabhupada said, the neophyte devotee will always think that they are very qualified. They are very That they're very qualified. Neophyte. जो नवसिखा भक्त होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा क्षमतावान हूँ, क्वालिफाइड हूँ। And the Uttam Adhikari will always think he has no qualification. और जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे कोई बात पता ही नहीं है। Yogita Bichari Kichu Nahi Pai Tomara Karuna Saga. He thinks only by the mercy of my spiritual master do I have some quality. वो हमेशा यही सोचते हैं कि केवल और केवल गुरु की कृपा से ही मेरे पास कुछ क्षमता है। So this is a very dangerous tendency that we have. We think we start to see ourselves relatively compared to others. यही समस्या है हमारी कि हम लोगों को देखते हैं और कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। And we think that yes, I'm very qualified. I'm more qualified than this devotee, or
I will become as qualified as this person. इसीलिए हम सोचते हैं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ या क्वालिफाइड नहीं हूँ या क्वालिफाइड बन जाऊँगा, And then we become bewildered. और इसके कारण हम भ्रम में पड़ जाते हैं। So Krishna consciousness means we take shelter of the Vaishnava. इसीलिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना मतलब हम वैष्णव की शरण लेते हैं। And when we actually take shelter of the Vaishnavas, we acquire the qualities that they have. और इसीलिए जब हम वैष्णव की शरण लेते हैं तब वैष्णव के जो गुण हैं वो हमें मिल जाते हैं। This is the meaning of Shikshastika. यही शिक्षा अष्टकम का मीनिंग है। And this is what actually humility, this is how it manifests. इसीलिए यही विनम्रता है। When we humbly associate with the devotees, thinking, just as Srila Prabhupada said in his one famous Vyas Puja offering. प्रभुपाद जी ने उनके एक फेमस व्यास पूजा ऑफरिंग में भक्तिदान ठाकुर ऑफरिंग में कहा है। He said, my dear Gurudev, I know that I will have to take crores of births in this material world. उन्होंने कहा था कि मेरे गुरुदेव, मुझे पता है कि मुझे इस भौतिक जगत में करोड़ों जन्म लेने होंगे। And the only thing I request is that by your mercy, I can remember Krishna. और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी कृपा से भगवान कृष्ण को स्मरण कर पाऊँ। And Srila Prabhupada said this again and again and again. Every time, especially one letter that Srila Prabhupada wrote in 1970. प्रभुपाद जी ने बार दोहराई है और खास करके उन्होंने 1970 में एक लेटर में लिखा है। One devotee hired Riva, he was glorifying Prabhupada. The devotees were just beginning to realize who was Prabhupada. तो एक भक्त थे तो उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में लिखा था और उस समय भक्त लोग जस्ट समझ रहे थे कि प्रभुपाद जी कौन है। And Prabhupada answered the letter, he's saying, thank you very much for the words that you have expressed. प्रभुपाद जी ने कहा कि बहुत धन्यवाद, आपने जिस तरह से शब्दों में मेरे बारे में व्यक्त किया है। But these qualities do not belong to me. लेकिन ये पात्रता है, ये मेरी नहीं है। It is the mercy of my Guru Maharaj. ये केवल मेरे गुरु की कृपा है। He said, actually, I am a completely useless person. और उन्होंने कहा कि मैं तो एक बिल्कुल यूजलेस पर्सन हूँ, कुछ काम का नहीं हूँ। I did not even want to fulfill the desire of my Guru Maharaj. मेरे मन में तो इच्छा भी नहीं कि मैं अपने गुरु की इच्छा को पूरा करूं। I hesitated for so long. मैंने इसको इतना समय तक पोस्टपोन करते रहा। But by his mercy, he forced me. लेकिन उसकी कृपा से उन्होंने मुझे पुश किया। And it is only by his merciful efforts that I have been able to engage myself in his service. और उनकी ही कृपा से मैं उनकी सेवा में लग पाया। So I am very unworthy of any praise. तो इसीलिए मेरी कोई योग्यता नहीं है जिस तरह से आप मुझे। Please do not say these things, but direct them to my Guru Maharaj. ये बातें आप मेरे बारे में मत बोलिए, ये सब मेरे गुरु महाराज के लिए बताइए। He has sent all of you to help me accomplish what his particular desire. उन्होंने आप सबको भेजा है मुझे सहायता करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए। And then he said again, like 3 or 4 times, I am so unworthy and useless. और उन्होंने 3-4 बार उस पत्र में लिखा है कि मैं बिल्कुल मेरे में बिल्कुल योग्यता नहीं है और मैं निकम्मा हूँ। Srila Prabhupada was actually thinking this way. प्रभुपाद जी वास्तव में ऐसी सोच कर रहे थे। So he's showing us. Not that he's showing us and thinking that he's something else. He was showing us what is the mentality of an advanced devotee. ऐसा नहीं कि वो एक बात सोच रहे थे दूसरा कार्य कर रहे थे, नहीं, लेकिन ये बताते हैं कि वो महान व्यक्ति की या उत्तम अधिकारी की क्या विचार होते हैं। Sometimes we may say that, oh, I'm so fallen. कभी-कभी हम लोग कहते हैं कि हाँ मैं बहुत पतित हूँ। But we're thinking, when I say that, they'll say, no, you're such a great devotee.
other people, when they hear that, they'll say, "Oh no, you're such a great." लेकिन जब लोग सुनते हैं तो लोग बोलते नहीं आप तो बहुत महान भक्त हो। And then I'll feel very good. उसके बाद हमें बड़ा अच्छा लगता है। So this is our illusion within this world. यही इस भौतिक जगत का भ्रम है। So yesterday in the class, Devikinanda Prabhu was recounting that one time Srila Prabhupada, he would always stand before the deities when they opened, and he would be praying. तो कल प्रवचन में देवकीनंदन पुष्पा कर रहे थे कैसे प्रभुपाद जी विग्रह के सामने आकर हमेशा प्रार्थना करते थे। So one devotee, he asked Srila Prabhupada, what are you praying? What are you praying for before the deities? तो एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी आप विग्रह से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? He thought that Prabhupada would say, "Oh, I'm praying that we can build so many temples that we can do this or that." उन्होंने सोचा होगा कि प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि चलो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारे मंदिर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। So Prabhupada said, "I am praying that I will not fall down." प्रभुपाद जी ने कहा मैं प्रार्थना कर रहा था कि मेरा पतन न हो जाए। So this is Srila Prabhupada. ये This is प्रभुपाद जी है। teaching us how to be, what is the consciousness of a devotee. ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक भक्त की क्या मानसिकता होनी चाहिए। On another occasion, Srila Prabhupada, it was in New York City, he gave a class and he spoke about being detached. एक अन्य समय पर प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में क्लास दे रहे थे, वहां पर वो वैराग्य के बारे में बता रहे थे। And he was explaining brahmacharya. And he said brahmacharya means that a man can be sitting surrounded by beautiful women and he will not be affected. वो ब्रह्मचार्य के बारे में बता रहे थे और बोल रहे थे कि एक व्यक्ति सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ हो सकता है लेकिन वो बिल्कुल उससे अफेक्टेड नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। So when they were driving back from the program, the devotees were glorifying Prabhupada. You are that person. You are completely free from Maya and all material desires. तो प्रभुपाद जी प्रवचन से जब बाहर वापस आ रहे थे तो भक्त लोग उसको गुणगान कर रहे थे, प्रभुपाद जी आप वो व्यक्ति है, आप माया से बिल्कुल निष्प्रभावित है, बिल्कुल माया का आपके ऊपर प्रभाव नहीं है। So then Srila Prabhupada got out of the car and he told the devotees, actually I have so many desires. और प्रभुपाद जी जब गाड़ी से उतरे तो प्रभुपाद जी ने कहा वास्तव में मेरे मन में इतनी सारी इच्छा है। And he said, but I keep myself busy in devotional service so that they cannot act. इसलिए मैं अपने आप को भगवत भक्ति में लगा कर रखता हूँ हमेशा, इसलिए मेरी इच्छाएं काम नहीं करती हैं। And Srila Prabhupada actually felt this way. प्रभुपाद He actually felt this way. He was not acting, just showing us an example. ये प्रभुपाद जी को ऐसा लगा, वो हमको एक उदाहरण बता रहे थे। But this was Krishna teaching us through his pure devotee. ये कृष्ण थे, वो हमको शुद्ध भक्त के माध्यम से सिखा रहे हैं। So, therefore, we have to have this state of humility and tolerance, as Lord Chaitanya says, in order to preach Krishna consciousness. इसलिए विनम्रता और सहिष्णुता ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमें भगवत भक्ति का प्रचार करना है। Otherwise, we will preach to people, we will have some success, and then Krishna will have to take that success away. अन्यथा प्रचार कार्य करेंगे, लोग भगवत भक्ति में भी आएंगे और बाद में कृष्ण जो है उनको हमारी जो सक्सेस है उसको हमसे छीन लेनी होगी। And even if we have great success, Krishna will give us some difficulty. Even if we, just like building a big temple or doing a big project, Krishna will put some difficulties there. और हम प्रचार में सक्सेसफुल भी हैं तो भगवान हमारे प्रचार में कुछ बाधाएं डालेंगे, बहुत बड़ा मंदिर बनाना है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट करने हैं। Because he wants to see our determination. क्योंकि वो हमारी दृढ़ता को देखना चाहते हैं। Actually, Krishna already knows, but he wants us to see our determination. एक्चुअली भगवान को पता है हमारा डिटर्मिनेशन क्या है, लेकिन भगवान हमको दिखाना चाहते हैं कि हमारा डिटर्मिनेशन क्या है। And therefore, Krishna says that Satatam Kirtayanto Mam, one should be always engaged in glorifying me. इसलिए
भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तमा, एक व्यक्ति को हमेशा मेरा गुणगान करने में लगा रहना चाहिए। But yatascha jidha. But one must always remain determined, whatever the circumstance, whatever the result may be. लेकिन व्यक्ति को हमेशा दृढ़ रहना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, उसको हमेशा भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। Just like Srila Prabhupada in Juhu, when there were so many difficulties, and finally everything was taken care of. The devotee said, Srila Prabhupada, we're so sorry that you had to go through all this ordeal. तो प्रभुपाद जी जब जुहू के मंदिर के बांधते समय में जब डील कर रहे थे प्रभुपाद जी के साथ में, तो भक्तों ने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी आपको तो इतने सारी चीजों को डील करना पड़ा। And Prabhupada said, oh no, it was a good fight. प्रभुपाद जी ने बोला नहीं नहीं, ये तो अच्छी एक फाइट थी। In another occasion, Srila Prabhupada was talking about the devotees and how difficult it is to preach. And we have to fight against Maya and fight against all these obstacles. तो प्रभुपाद जी अन्य समय बता रहे थे कि माया के विरुद्ध में प्रचार करना बड़ा कठिन है, इसलिए हमको फाइट करना चाहिए प्रचार करने से। So Srila Prabhupada said, so I have had to fight, you will have to fight. We must fight against Maya. हमें फाइट करनी चाहिए, आपको भी फाइट करना होगा, मुझे भी फाइट करना होगा, और हम सबको माया के विरुद्ध में फाइट करनी होगी। So the devotees looked a little bewildered, like, why do we have to fight? We want to be peaceful. तो भक्त लोग सब एकदम भ्रमित पड़ गए थे, यार क्यों फाइट करना है, वो तो आनंद में शांति से रहना चाहिए। And Prabhupada said, yes, fight. Krishna was fighting his whole life. Even from 3 months old, he began fighting until the end. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यस फाइट करनी होगी। कृष्ण ने भी फाइट की है, बचपन से फाइट की, 3 महीने से थे तब से फाइट करना चालू कर दिया, अंतिम समय तक फाइट ही करते थे कृष्ण। So that's what it means in the material world. It means fighting. यही मतलब है भौतिक जगत में रहना, मतलब फाइट करते रहना। Prakriti stani karshati. Always struggling for existence. इसीलिए अपने भौतिक स्थिति की बनाए रखने के लिए हमेशा उसको फाइट करते रहना हो। Just to keep this body alive, you have to fight. उसको अपना शरीर को बनाए रखने के लिए फाइट करते रहना। Every day you have to eat, you have to sleep, you have to do so many things just to keep it going. शरीर को चलाए रखने के लिए खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, कितना कुछ कार्य करना पड़ता है। Do some exercise, so many things just to keep it moving. शरीर को बनाए रखने के लिए कितनी सारी चीजें करनी होती। So, I'll just mention one more thing, because here it's speaking about the appearance of Nara-Narayan Rishi. मैं और एक बात कहूँगा, क्योंकि हम यहाँ पर नर नारायण ऋषि के आविर्भाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। So it says, Etina Dharma Sadhane Rishi Murti Nadya. It says that Dharma Sadhane, that in the house of Dharma, Nara-Narayan Rishi appeared. यहाँ बताया गया है कि धर्म के घर में नर नारायण ऋषि का आविर्भाव हुआ है। So, because Nara-Narayan Rishi appeared as sages, then, I'll say Narayan appeared first, then it shows that it is the duty of the sages to maintain Dharma. तो नर नारायण ऋषि का आविर्भाव हुआ है, इसलिए ये ऋषियों का धर्म है कि धर्म की संरक्षा करें। So Srila Prabhupada said several times that Nara-Narayan Rishi, they appeared to establish Dharma. प्रभुपाद जी ने कहा है कि नर नारायण ऋषि धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए and fight against the demons or demoniac propensities. और युद्ध करना है असुरी लोग और असुरी प्रवृत्तियों के प्रति। And they thought that the best way to do this is to be fully absorbed in the Lord. और उसका सबसे अच्छा तरीका उन्होंने सोचा कि हमें भगवान के बारे में स्मरण करते रहना है। And so there was one great king, Dharmodvavan, and he was very powerful. No one could defeat him. He was frustrated. एक राजा थे धर्मोपवन नाम के, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और देव को कोई हरा नहीं सकता नहीं। Just like Banasura, he couldn't find a good opponent, and so finally
Lord Shiva says, you can fight with Krishna. जैसे कि बाणासुर, उनके प्रति द्वंद्व करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति था ही नहीं। He will be a very युद्ध करना था तो उन्होंने कहा था कि शिव जी ने उनको बताया कि आप कृष्ण के साथ युद्ध कर सकते हैं। So this king, he was frustrated. Everyone he would fight with, he just defeated them immediately. तो ये बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि अरे मैं जिसके साथ भी युद्ध करता हूँ तुरंत हार जाता है। He became very proud. उसको बहुत गर्व आया। And so then he spoke to one of his ministers. He said, isn't there someone in this world I can fight against? उसने अपने मंत्री से चर्चा की, बोले अरे इस भौतिक जगत में कोई नहीं है क्या जिसके साथ मैं युद्ध कर सकता हूँ? He said, well, there are two sages on the Gandhamadana mountain, and you can fight with them. तो मंत्री ने सलाह दिया कि हाँ, गंधमादन पर्वत के ऊपर एक ऋषि मुनि है, उनके साथ आप युद्ध कर सकते हो। And he thought, sages? अरे ऋषि के साथ? But anyway, he said, all right. ठीक है, चलता हूँ। So he went there, and then he saw these two, people doing austerities. He said, what kind of a fight will this be? तो उन्होंने जाकर गंधमादन पर्वत पर जाकर देखा कि दो ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे हैं। तो बोला अरे ये कैसा युद्ध होगा, तो तपस्या कर रहे हैं। So he kept insisting, and they said, no. There are so many Kshatriyas. If you want to fight, go fight with them. Don't fight with them. तो बोलता रहा कि नहीं, आप उन्हीं के साथ युद्ध करो। We're simply engaged in meditating. हाँ, वो केवल ध्यान में लगे थे और उन्होंने बोला कि आपने इतने सारे क्षत्रिय उनके साथ जाके युद्ध करो। But he kept insisting. And then Narayan said, all right, but you bring your whole army. You're going to need your whole army. तो उन्होंने बहुत बोला कि नहीं, आपके साथ युद्ध करना है, आपके साथ युद्ध करना है। तो नारायण ने बोला ठीक है, कि आप पूरी की पूरी आपकी सेना लेकर आ जाओ। They thought, what is this? How can this be? Army that I could easily defeat these two with one finger, just like तो राजा सोच रहा, Krishna, little finger. राजा सोच रहा था सेना की क्या आवश्यकता है, मैं अकेला ही दोनों को एक उंगली से उड़ा दूंगा। I said, no, we cannot engage in fighting with you unless you bring your whole army. नारायण ऋषि ने कहा कि हम आपके साथ युद्ध नहीं कर सकते जब तक आप पूरी सेना के साथ नहीं आओगे। So he brought his army, and then Narayan, he picked up a blade of grass. तो राजा गया अपनी पूरी आर्मी को लेकर आया, तो उस समय में नारायण ने केवल एक, And the king said, where's your weapon? He said, right here. Here's my weapon. तो राजा ने बोला आपकी युद्ध हथियार कहाँ है? तो उन्होंने कहा ये मेरा हथियार है, घास के तिनकों को दिखाया। And he released the blade of grass and began to spin around. And then it expanded into all these blades spinning around. And they went out and they cut off the noses and the ears and the hands of all the soldiers. तो उन्होंने घास के तिनकों को ऐसे घुमाना चालू कर दिया और घूमते घूमते उसमें से बहुत सारे अस्त्र शस्त्र बाहर आए और उन्हें सबके हाथ पैर से काट दिए। All the soldiers were crying and suffering, like anything. सभी सेना के लोग रो रहे थे, बहुत परेशानी में थे। And then the king looked and he said, he bowed down, he said, yes, you have defeated me. तो राजा पूरी तरह से हतबल हो गया और शरणागत होकर बोला कि हाँ, आपने मुझे परास्त कर दिया है। And then Narayan withdrew his mystical energy, and all the soldiers again were complete. They were whole. Their hands came back, their noses came back. तो भगवान ने अपनी माया शक्ति के साथ में जितने भी सारे योद्धा हमारे रहे थे सबको पुनर्स्थापित कर दिया, उनके हाथ पैर सब ठीक ठाक हो गए, नाक वाक कर दिए, सब ठीक हो गए। And he said, by my illusory energy, you became very proud. भगवान बोले मेरी माया शक्ति के प्रभाव से आप बहुत गर्वित हो गए थे। And by my illusory energy, I have taught you to be humble. और मेरे ही माया शक्ति से मैंने आपको विनम्र कैसे होना इसकी शिक्षा दी। That is the purpose of this material world. और यही इस भौतिक जगत का कारण है। It is only to teach you that
you are my servant and you must engage in my service. यही शिक्षा मैं भौतिक प्रकृति के माध्यम से सबको देना चाहता हूँ कि आप मेरे दास हो और आपको मेरी सेवा में लगे रहना है। And he said, yes, I understand now. राजा ने बोला कि यस, मेरे बिल्कुल समझ में आ गया पूरी तरह से। So, this whole material world, we must always remember that it belongs to Krishna and all the varieties are for his enjoyment. तो ये हमें समझना चाहिए कि भौतिक जगत में इतनी विविधता है, ये केवल और केवल भगवान कृष्ण की आनंद के लिए। And everything we see here and all that variety is just a small reflection of his unlimited variety. और इतनी विविधता जो भौतिक जगत में देखते हैं वो एक केवल बिंदु मात्र है भगवान की अनंत शक्तियों का। And all the beauty and everything, all the power of the politicians and the wealthy and powerful people is just a small, tiny sample of his unlimited power. इस भौतिक जगत की इतनी विविध शक्तियां हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, अलग अलग रीच लोग हैं, सौंदर्यवान लोग हैं, ये केवल और केवल भगवान की शक्ति का एक केवल अंश है। And that's why all these things exist, to teach us about the greatness of Krishna. और इसी शिक्षा को देने के लिए ये सब चीजें हमारे आसपास में उपस्थित हैं। Therefore, we should never be proud of our intelligence, strength, whatever we may have, and just understand this is something that Krishna has given me to engage in his service with humility. इसलिए ये बात बड़ी समझना महत्वपूर्ण है कि भगवान ने सब कुछ जो हमें दिया है, ये गर्वित होने के लिए नहीं, लेकिन ये सब कुछ भगवान की सेवा में विनम्र भाव से लगे रहकर करने के लिए दिया है। I will conclude with one example. मैं अभी उसको समाप्त करूंगा एक उदाहरण के साथ। I have one disciple who had a photographic memory. He could anything he would hear, read, or see, he remembered perfectly. मेरे एक शिष्य हैं, उनके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी, जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनको पूरा याद रहता। So I could see he was becoming a little puffed up. तो मैंने देखा कि वो बहुत गर्वित हो रहे थे। I told him, be careful, otherwise Krishna will take it away. मैंने उनको सचेत कर दिया था कि देखो आप संभल के रहोगे तो कृष्ण उसको अलग तरह से आपको। So he was staying in one place in the U.S. coastal area, and a big typhoon came. तो वो एक अमेरिका में समुद्र तटीय भाग पर रह रहे थे और वहाँ पे बहुत बड़ा चक्रवात आया। All the trees in the temple were damaged. सब जो वृक्ष हैं मंदिर के सब टूट गए। So the temple president told him, go up in that tree and saw off some of the broken branches. Cut off some of the broken branches. हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप जो टूटे-फूटे पेड़ है थोड़ा अच्छे से काट कर ठीक से करो। So he went up, but he slipped and he fell on his head. वो इन पेड़ों को चढ़ गए तोड़ने के लिए, लेकिन वहाँ से गिर गए और अपने सर के बल गिर पड़े। And he lost his memory. उसके बाद उसकी बुद्धि टूटी। And then of course he gained it back, and he still has a very good memory, but not like before. अभी भी उनको क्षमता है, बुद्धि से समझते हैं, लेकिन पहले जैसा नहीं है। And he said, I will never doubt again. Whatever Krishna has given me is not to make me proud, but to make me humble. अब मैं कभी नहीं भूलूंगा कि भगवान मुझे जो भी देते हैं वो मुझे गर्व लाने के लिए नहीं, लेकिन विनम्र बनाने के लिए देते हैं। So we should always remember this, and then we'll be successful in our devotional service. ये हमें बार-बार हमेशा के लिए स्मरण करते रहना चाहिए, तभी हम भगवत भक्ति में सफल होंगे, अन्यथा नहीं। So these are some thoughts that I have on this particular verse. I'll stop here. यही कुछ मेरे विचार हैं आज के श्लोक के ऊपर, और मैं यहाँ पर विराम करता हूँ। Any comment? Any question? किसी का कोई टिप्पणी है या कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। Hare Krishna Maharaj. Thank you for giving such a nice lecture. Thank you for giving such a nice lecture. Just one thing. In such service, if someone is misusing your divinity power and the same you cannot do anything, and just
just stay here. How to maintain our humility? But that time, in Bhagavan become very much frustrated. Okay. How to maintain humility that time? कुछ रोजी का प्रश्न है कि कभी हम विनम्र होते हैं तो कोई व्यक्ति अगर विनम्रता को समझता नहीं है, वो बोलते कि नहीं आप कुछ मत करो, तो उस समय हृदय में बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाता है उसको डील करने के लिए, तो उसको हम कैसे डील करें? One should understand that Krishna is teaching me something. हमें समझना चाहिए, हमने समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान इसके माध्यम से कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा है। Srila Prabhupada said, do not become, do not blame the instrument of your karma. प्रभुपाद जी कहे हैं कि आप आपके कर्म के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो निमित्त को आप दोष मत दीजिए, आपके कर्म के निमित्त है उसका दोष मत दीजिए। So, our biggest problem in this world is that we think someone is doing something to me. हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम सोचते हैं कि कोई मुझे कुछ कर रहा है, Which is true, ये तो सही है, but we should understand why they are doing it. लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि ये वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। They're doing it because Krishna wants us to learn something. वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण हमको कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। And therefore Krishna says in the 12th chapter of Bhagavad Gita, इसलिए भगवान गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं, Yasman no dvijate loko, lokan no dvijate saya, that one should never be disturbed by others and one should never disturb others. इसलिए भगवान कहते हैं कि आप व्यक्ति को बाकी के लोगों से ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए और स्वयं को भी दूसरों को विचलित नहीं करना चाहिए। That's very difficult. ये बहुत कठिन है। Some people are expert at disturbing. कुछ लोग हैं बहुत दक्ष हैं दूसरों को विचलित करने के लिए। Their doctorate degree. के पास डॉक्टरेट डिग्री है। But we should learn never to be disturbed. लेकिन हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। Rather, it should give us more determination to become more Krishna conscious. हमारे दृढ़ता और बढ़नी चाहिए कि मुझे और ज़्यादा कृष्ण भाव में भवित होना है। Because Srila Prabhupada gave that example. प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है। One thing after another, everything frustrating, the desire to fulfill the order of his spiritual master. प्रभुपाद जी के उदाहरण में इतने सारी समस्याएं आपकी पड़ती है कि जो गुरु के आदेश को पूर्ण करने की जो दृढ़ता थी। And Prabhupada never got frustrated. He never blamed anyone. He saw that this is Krishna seeing, testing my sincerity. तो प्रभुपाद जी ने किसी को कभी ब्लेम नहीं किया है, किसी को दोषारोपण नहीं किया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि भगवान की ये इच्छा है, इतनी सारी समस्याएं आ रही है तो भगवान की कुछ इच्छा है मुझे शिक्षा देने के लिए। And then we become successful. तब वो सक्सेसफुल बनते हैं। And Prabhupada showed us that, he had to go through this period basically for 22 years. प्रभुपाद जी ने हमको दर्शाया कि ये उसको इन समस्याओं को डील करना पड़ा पूरा 22 साल के लिए। He started preaching in 1944 and he finally had success in 1966. प्रभुपाद जी ने प्रचार कार्य शुरू किया 1944 में और उनको सफलता मिली 1966 में। And we get frustrated in 10 minutes if someone does something we don't like. 10 मिनट के अंदर ही And we give up. हम बोलते हैं नहीं अभी कुछ करना नहीं, छोड़ दो, सब छोड़ के चल जाते हैं। So this is Krishna. If Prabhupada had to go 22 years, how long will I have to go? अगर प्रभुपाद जी को 22 साल के लगे इस चीजों से जाने के लिए, तो मेरे जैसे जीवात्मा को कितना समय लगना चाहिए? And we should also be careful to not think that if something happens, it is because of me. और हमें ये भी सतर्क रहना चाहिए कि अगर कुछ चीजें होती हैं तो मेरे कारण हुई है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। We should think it is the mercy of my Guru Maharaj.
हमें सोचना चाहिए ये गुरु की कृपा है, not me. He's just allowing me to do something by his mercy. ये मेरे कारण नहीं हुआ, ये गुरु मुझे परमिशन दे रहे हैं, परवान दे रहे हैं And that's how मेरे माध्यम से कुछ हो, इसलिए उनकी कृपा से इससे कुछ हो रहा है। we become successful by never becoming successful. हम सक्सेसफुल बन जाएंगे जब हम कभी सक्सेसफुल बनेंगे नहीं। In my mind, I'm never successful. I'm just a puppet, an instrument of my Guru Maharaj and of Chaitanya Mahaprabhu. मैं एक विनम्र निमित्त हूँ गुरु और चैतन्य महाप्रभु का, मैं जो करने का प्रयास कर रहा हूँ। This is the safest position. ये बहुत ज्यादा सेफ सुरक्षित स्थिति है। Srila Prabhupada said the safest position in this material world is to be sheltered under the Harinam, under Harinam Sankirtan. प्रभुपाद जी ने बताया सबसे सुरक्षित स्थान इस भौतिक जगत में है कि हमें हरिनाम के आश्रय में रहना है। Bhaktivinoda Thakur said that just become a servant of Sri Nam. भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं केवल श्री नाम के आप दास बनो। Even when we go on Harinam Sankirtan, we should just think, I'm just carrying the holy name on my head and in my heart, and I'm just praying to Krishna that I can project that holy name to others. जब हम हरिनाम संकीर्तन पे जाते हैं, हमें सोचना चाहिए कि मैं मेरे सर के ऊपर बड़े हरिनाम को लेके जा रहा हूँ, मेरे हृदय के अंदर हरिनाम को लेके जा रहा हूँ, और सोचना चाहिए कि मैं हरिनाम का वितरण कर रहा हूँ सबके पास में, सबको देना है मुझे हरिनाम, ऐसा सोचना चाहिए। We don't go out on Harinam to enjoy. हम बाहर हरिनाम के लिए आनंद लेने के लिए नहीं जाते, We go out to serve. हम बाहर जाते हैं सेवा करने के लिए। But by that, if we do that service correctly, then we will more than enjoy. अगर हम उस सेवा को सही तरीके से करते हैं तो हमें आनंद से भी ज्यादा आनंद हो जाए। So this is the attitude in devotional service. I'm just doing this for Krishna's pleasure. ये भक्तों का मनोभाव है, मैं हर कार्य केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। Hare Krishna. I have a small question. माता जी, Hare Krishna Prabhuji, my respected Mr. Figure. In different temples of ISKCON, Bringing a microphone. my respected obeisances to you. In different temples of ISKCON, we find that some have black marble Krishnas and some have white marble Krishnas. Why so? Is the answer what you said few minutes back? That's the variety in this material world. What was that last part? Is this answer that you said variety in this material world? Uh-huh. She's saying that there is a black Krishna deity somewhere white Krishna deities are there. Uh-huh. So you said about the variety. Yeah. So is it the answer for Oh, that? okay. So that's because we cannot imitate Krishna's color in this world. वो इसलिए है क्योंकि भगवान के जो सौंदर्य का जो रंग है इसको हम यहाँ पर अनुकरण नहीं कर सकते यहाँ पर। But Krishna in his different incarnations, sometimes he's red, sometimes he's white, sometimes he's black. तो भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, कभी रक्त का रूप में आते हैं, कभी श्वेत रूप में आते हैं, कभी श्याम वर्ण में आते हैं। So the standard Krishna deity is black. तो सही मानव जो है कृष्ण का वो काला है। But sometimes he appears in deity form in white marble. लेकिन कभी कभी वो श्वेत संगमरमर के रूप में भी वो प्रकट होते हैं। There's one deity in the Radha Damodar temple, he was brown. एक जगह राधा दामोदर मंदिर में डीटी की विग्रह थे, वो भूरे कलर के थे, ब्राउन। And in his Utsav form, he appears golden. और उत्सव विग्रह के रूप में वो स्वर्ण रूप में प्रकट होते हैं। And that way we can bathe him, and you can't bathe the marble deities, but you can bathe the brass deities.
हम उनका अभिषेक कर सकते हैं। हम विग्रह जो पुष्प मूर्ति होती है, जो ब्रास की होती है, उनका अच्छे से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन हम के विग्रह को अभिषेक नहीं कर सकते। The important thing is to appreciate Krishna's beauty, however he appeared. महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें भगवान के सौंदर्य को सराहना करनी चाहिए जैसे कि वो प्रकट होते हैं। There's no special mystical formula of what color the deity should be. उसके लिए कोई ऐसा एक मंत्र नहीं है, एकदम विचार मिस्टिकल मंत्र नहीं है कि भगवान का रूप ऐसा होना चाहिए। The important thing is that the features are according to the descriptions of Shastra. महत्वपूर्ण ये है कि भगवान के विग्रह के जो रूप है, जो अलग अलग पहलू है, वो शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। He must have lotus eyes, he must have a beautiful smile. उनके बहुत सुंदर विग्रह में मुस्कान होनी चाहिए और And anyway, as we see him, we'll see that maybe a slight difference, but we'll always see the same features. And Krishna is always holding his flute, and Krishna is always standing in a certain way, and he's always Tribhanga. And so these are the features that always will exist in the deity of Krishna. थोड़े थोड़े कभी कभार पहलू अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भगवान के जो रूप है वो समान ही होते हैं। वो बांसुरी हाथ में लिए होते हैं, हमारे मन में मुस्कान होती है, त्रिभंग रूप होता है उनका। Sometimes he appears as Jagannath, very different. कभी कभी जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं, बड़े अलग होते हैं। It's his ecstatic appearance. ये उनका बहुत ही एक्सटेटिक अपीयरेंस है, बहुत उन्माद में प्रकट। So it's just a question of Krishna will guide us when a devotee wants to open a temple. Krishna will guide us to the right murti wala, and he will manifest that form which Krishna wants to take in that temple. जब हम विग्रह की स्थापना करना, जब हम मंदिर को खोलना चाहते हैं, तो भगवान स्वयं मूर्ति वाले को भी, हमको भी, सबको अंदर से प्रेरणा देते हैं कि वो कैसे यहाँ पर प्रकट होना चाहते हैं। And then if we serve the deity very nicely, within our heart we will see the actual form of Krishna. और उस विग्रह की हम बहुत हृदय से जब सेवा करते हैं, तो हम देखते हैं कि भगवान के विग्रह हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। Once we become totally purified. तब हम जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Thank you so much for that good class. Another discussion about Narada Muni falling to the Lord's injury energy. You also beautifully mentioning about the smooth of surrender and the Lord. And we see that many times our desire to serve the Lord in the way we want to serve or what we want to do, that becomes very prominent. And we also see that in general, the tendency is that we feel security in getting what we want and doing what we want to do. And because of that, we do not depend on the Lord unconditionally. So sometimes in devotional life also, we experience that kind of attitude. So how to come to this state, Maharaj, when we feel sheltered to simply surrender to the Lord's strength, as you are saying, that we simply want to become puppet and then insufficient. So how do we feel sheltered and secure with that? We understand it's there, but tendency is to take shelter in our own life. Yeah. So, yes. प्रभु जी का बोलते हैं कि जैसे हम हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं कि जब हम जो चाहते हैं उससे सब कार्य हो जाए, हम जब चाहते हैं उससे सेवा बन जाए, तो उसमें कोई सुरक्षित लगती है। हम कैसे हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर न रहते हुए भगवान की इच्छाओं के ऊपर, भगवान की सेवा में कैसे हम सुरक्षितता महसूस करें। So Srila Prabhupada explained this in the last letter that he wrote to his Guru Maharaj. श्रील प्रभुपाद जी इस बात को प्रकट करते हैं जो उन्होंने आखिर उनका जो खत लिखा था उनके गुरु महाराज। He said,
My dear Guru Maharaj, you have so many brahmacharis that are serving you so nicely, and so many sannyasis and brahmacharis, they're serving you so nicely. उन्होंने कहा मेरे प्रिय गुरु महाराज, उस खत में लिखा था कि आपके इतने सारे शिष्य है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, बड़े अच्छे से आपकी सेवा कर रहे हैं। But I am a grihastha, I cannot do that. मैं तो गृहस्थ हूँ, वैसा नहीं कर सकता। So please tell me, how can I serve you? तो बोला, लिखा था कि मुझे आप कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि मैं आपको कैसे सेवा करूँ। So this is the secret. We just say, how can I serve you? And we do whatever the spiritual master and the Vaishnavas say. तो यही सीक्रेट है, यही गुप्त रहस्य है कि हम पूछे कि गुरु महाराज, गुरु वैष्णव, मैं आपकी कैसे सेवा करूं। This is the essence of bhakti. यही भक्ति का सार है। That we put aside any personal consideration. The bhakti descends, no, and this kama karma yoga ascends. तो यही भक्ति का सार है। जैसे हम उस मूल को प्राप्त करते हैं तो भक्ति प्रकट होती है, अवतरित होती है। So if we're very insistent on doing things like I want, then we will not actually come to the point of pure bhakti. अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मुझे करना है, जो करना है वही करना चाहता हूँ, तो फिर हम भक्ति के उस मानक पर तक नहीं आ पाएंगे। We will be performing niskama karma yoga. तो हम केवल कर्मयोगा करते रहेंगे। As Krishna says, yad karosi yadashnasi yajito tadasi yad. Whatever you want, whatever you eat, whatever. No. Srila Prabhupada said, go ahead and say that. तो भगवान बताते हैं गीता में, यद करोषि यदश्नासि, कि आप जो भी करते हैं वो मेरे लिए कार्य करो। So this is niskama karma yoga. You're giving the results to Krishna. तो ये निष्काम कर्म योगा है। आप कर्म कर रहे हो लेकिन पूरे फल भगवान को अर्पण कर रहे हो। But according to what I want to do. लेकिन जिस तरह से मैं चाहता हूँ मैं करूँगा। And so, but real bhakti means that we just do whatever. This was Srila Prabhupada's example. He went to see his spiritual master from the very first meeting. He was told what to do, and that became his life's goal. तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी के उदाहरण में, वो गुरु महाराज जी से मिले अपने, और गुरु महाराज जी ने उनको पहले ही मीटिंग में जो बात बताई, बस उसको वो करते रहे अपने जीवन में। He said one time, he said, it took me a long time. I wasted so much time. उन्होंने कहा मुझे बहुत समय लगा, मैंने बहुत ज्यादा समय गमाया है, व्यर्थ गमाया है। He said, but I never gave up the instruction of my Guru Maharaj. लेकिन मैंने अपने गुरु के जो आदेश है उसको कभी हमने त्यागा नहीं। So this is the secret. Just you say, how can I serve? And you accept that, whatever comes. यही सीक्रेट है, जो भी मेरे सेवा में आता है उसको अच्छे से सेवा के रूप में करो। Of course, on the other hand, Srila Prabhupada says, we read it yesterday actually, in the very beginning of the Bhagavatam, he says that the spiritual master should be expert to understand what is the nature of the disciple. उन्होंने ये भी कहा था कि आध्यात्मिक गुरु को एक दक्षता होनी चाहिए कि अपने शिष्य की क्या गुणवत्ता है। So therefore, if we're representing the Guru as GBC, temple president, some position of authority, we have to also try to understand the nature of the devotees. तो जीबीसी अध्यक्ष या कोई हम जो उपाधि लेते हैं सेवा को करने के लिए, तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि भक्तों के स्वभाव कैसे हैं। In the beginning, we engage people according to what is needed to be done. तो शुरुआत में हम भक्तों को इस तरह से संलग्न करते हैं कि उनकी क्या जरूरत है उसके हिसाब से हम करते सेवा। Then we try to see what is the natural tendency that they will be able to do with more enthusiasm. उसके बाद में हम देखते हैं कि उनको क्या चीज ज्यादा उत्साहित बनाए रखेंगे भगवत भक्ति करने के लिए। So that is
the best formula, but sometimes there's an emergency or sometimes there's a necessity that we have to engage someone in. तो ये सबसे उत्कृष्ट सूत्र है, फॉर्मूला है। लेकिन कभी कभी कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कभी कभी कुछ चीज आ जाती है, तो भक्तों को सेवा में लगाना पड़ता है। I was very fortunate that I never did what I wanted to do. मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जो भी करना चाहता था मुझे कभी करने को नहीं मिला। Krishna always engaged me in a different way. भगवान कृष्ण ने मुझे हमेशा अलग सेवा में ही लगाया। So I guess Krishna could see that I was so unsurrendered that he had to force me. मैं ये सोचता हूँ कि भगवान ने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा विनम्र नहीं हूँ, शरणागत नहीं हूँ, इसलिए भगवान ने मुझे अलग अलग तरीके से फोर्स किया। So better just to be surrendered and not make him force you. Not make him. Not make him force you. हाँ, इसलिए हमको हमेशा शरणागत रहते रहना चाहिए, शरणागत बने रहना चाहिए। Because ultimately we will do what Krishna wants. क्योंकि अंततः तो हम वही करने वाले जो भगवान कृष्ण चाहते हैं। Either by his yoga maya or by his mahamaya. या तो उनकी योग माया से या तो महामाया से। So that's the choice we have. तो वो तो नहीं हमारे पास में चॉइस है। And even if we think that we're engaged in devotional service, if there's too much personal desire, then that service becomes tainted and is not pure. अगर हम भगवत भक्ति भी करना चाहते हैं, लेकिन भगवत भक्ति अगर स्वेच्छा से ज़्यादा प्रभावित है तो वो शुद्ध भक्ति नहीं होती, वो उसके ऊपर एक द्वेष लगता है। And it will manifest in the form of criticism. और ये कभी कभी क्रिटिसिज्म के माध्यम से, दोषारोपण के माध्यम से प्रकट होता है। And in criticism and envy and negative feelings. ये दोषारोपण या ईर्ष्या या नकारात्मक सोच, नकारात्मक भाव के रूप में प्रकट होती है। So if these things are manifesting in consciousness, we should understand Krishna is giving us a warning. तो हमें सोचना चाहिए कि जैसे ऐसे भाव अगर हमारे चेतना में आते हैं तो सोचना चाहिए कि भगवान हमको भी वार्निंग दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। This is the nature of surrender. Surrender means you can identify that something is not going according to Guru, Shastra and Sadhu, and I must correct it. तो यही एक शरणागति है। अगर गुरु साधु शास्त्र के आधार पर कुछ चीजें नहीं हो रही तो वो शरणागति नहीं है। Just like one devotee said to me, why are so many unqualified people coming to the temple? मुझे एक भक्त ने कहा कि अरे इतने अनक्वालिफाइड लोग मंदिर में क्यों आ रहे हैं? I told him that means we have to become qualified to be able to attract qualified people. तो मैंने उनको उत्तर दिया कि हमको क्वालिफाइड होना होगा कि हम क्वालिफाइड लोगों को मंदिर में आमंत्रित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। Another devotee asked me, why am I here? Why do I have to associate with these devotees who are very difficult? एक भक्त ने कहा कि मुझे ऐसे लोगों के साथ संग क्यों करना पड़ता है, ऐसे भक्तों के साथ क्यों संग करना पड़ता है जिनके साथ मुझे नहीं रहना चाहिए। And I said, Krishna puts us with those who are similar. कि भगवान कृष्ण हमको ऐसी जगह डालते हैं जिनका अनुभव समान ही है। The birds of a feather flock together. एक कहावत है, birds of same feather flock together। So anyway, that's what surrender. Surrender means I accept Krishna's desire. यही शरणागति है। शरणागति मतलब भगवान की इच्छा के प्रति हमको शरणागत हो जाना चाहिए। And Krishna's desire will manifest through the association of the devotees. कृष्ण की इच्छा जो है वो भक्तों के संग में प्रकट होती है, One way or another. किसी न किसी तरीके से, But only with the devotees. केवल भक्तों के ही संग में प्रकट होगी। That is the desire of his yoga maya. His mahamaya will manifest in association with material energy.
ये योग माया की इच्छा है, लेकिन जो महामाया की इच्छा है वो भौतिकतावादी लोगों के बीच में प्रकट होगी। But sometimes we're in proximity of devotees, but we are seeing them in a material way. We are not seeing them as servants of Krishna. कभी कभी हमारे पास भक्तों का संग तो उपलब्ध होता है, लेकिन भक्तों के संग को हम भौतिक तरीके से देखते हैं। We're seeing their faults. हम उनमें बहुत दोष देखते हैं। And then even in the association of devotees, Mahamaya will manifest. और कभी कभी भक्तों के संग में भी महामाया प्रकट हो जाती है। And therefore we have to see the good qualities in a devotee. इसीलिए हमें भक्तों में हमेशा अच्छे गुण देखने चाहिए। And unless it's our duty to correct someone, we shouldn't try to do it. जब तक वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तब तक हमको किसी और को करेक्ट नहीं करना चाहिए। If they're pure devotees and we try to correct them, they will accept it. अगर हम शुद्ध भक्त हैं और हमको करेक्ट करते हैं, तो हम शुद्ध भक्त हैं और हम उनको करेक्ट करते हैं, तो वो लोग स्वीकार करेंगे। But if they're not pure, they will become angry and we will be the source of that anger. अगर हम शुद्ध भक्त नहीं हैं और हम क्रोध आते हैं, तो हम क्रोध के स्रोत बन जाते हैं। So being a pure devotee is a very delicate thing. शुद्ध भक्त होना बहुत ज्यादा डेलिकेट है, लचीला है। Therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, therefore being guru is very difficult. इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि गुरु बनना बहुत ही कठिन है। You have to consider yourself superior to others. आपको दूसरों से महान है ऐसा सोचना पड़ता है। And you always have to criticize them. और आपको हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करना होता है, निंदा करनी होती है। Not an easy job. ये सरल कार्य नहीं है। When Lord Chaitanya tells us to do just the opposite. No. चैतन्य महाप्रभु शिक्षा में बोलते हैं उससे एकदम अपोजिट है। But because we do it on his order and not out of anger or frustration or personal feelings, then we are protected. क्योंकि ये हम आज्ञा मिली इसके लिए कार्य कर रहे हैं और इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्रोध में हैं, इसके कारण ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। हरे कृष्ण। So I think we better stop here. Okay, stop. Very late. Stop करना है, प्रश्न लेना है। हाँ, if you wish, you can take his some questions. Any more questions? Okay, one more and then we'll stop. Thank you so much, Raji. Please accept my humble obeisances and thank you so much for the wonderful explanation. Maharaj, my question is that as we heard about Maya, it is so powerful and everything happens by Krishna's will. Then why does even Maya exist, as it makes the life of devotees or the path of beginner devotees like me very, very difficult? Why does the Maya exist? माया में क्यों, जैसे मेरे जैसे भक्त हैं जो भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए माया बहुत सारे व्यवधान लाती है। तो ये सब कुछ भगवान की इच्छा से माया कर रही है, तो ये माया ऐसा क्यों कर रही है? So Maya does not allow us to become a devotee. तो माया जो है हमको भक्त बनने से रोक रही है। It is only the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. No. ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। One time, Prabhupada was giving class on Nectar of Devotion, and he read where it says that if one is performing devotional service, he must have practiced devotional service in previous lifetime. प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर कथा दे रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो उसमें बता रहे कि अगर कोई भक्ति कर रहा है, इसका मतलब उसने पिछले जन्म में भक्ति की है। So one devotee said, Prabhupada, does that mean that maybe in our past lifetime we were demigods or some great personalities because we're serving with you and you are such a pure devotee? तो एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी शायद हम पिछले जन्म में देवता थे या बहुत महान व्यक्ति थे, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति के साथ हम आकर भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। And Prabhupada said, no, it is only due to the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. और प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ये केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण है। So, because Maya is the servant of a pure devotee, then she will allow us to take shelter
of that pure devotee, if it's his desire. तो माया हमको शुद्ध भक्त का संग लेने देगी जब शुद्ध भक्त हमारे लिए ऐसी सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे। But she will also test us to see how sincere we are. लेकिन इनका एक कार्य भी है कि वो हमेशा हमको चेक करेगी कि हम कितने सिंसियर है, प्रामाणिक है हमारे जीवन में। So we should not think that now I began to practice devotional service, Maya can't touch me. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने भक्ति चालू की है, अभी माया मुझे टच नहीं कर सकती है। If we think like that, then she will show us that I'm very wrong. अगर हम ऐसे सोच रहे हैं तो वो बता सकते हैं, माया आपको बताएगी कि आप बहुत गलत सोच रहे हैं। But if we surrender to Krishna, he promises, Maya mitam taranti te, that Maya cannot touch us. लेकिन अगर हम कृष्ण को शरण जाते हैं तो फिर हमको कृष्ण माया हमको टच नहीं कर पाएंगे। Hare Krishna. Okay, so now we can stop. यस महाराज। Thank you all very much for your kind attention. Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Shri Shri Radha Rahman Bihari Ji ki jai.